हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव एंड वानवी शो। और वीडियो काफ़ी दिनों की हो गई है पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये हम जब प्रयागराज गए थे तो वहाँ से रिटर्न होने की वीडियो है और उस समय मैं फ्री नहीं हो सकती कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। सो मैं अभी आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। हम लौटे थे करीब 3 दिसंबर को। ये 3 दिसंबर की वीडियो है और काफ़ी ठंड हो गई थी उस दिन, कोहरा भी काफ़ी हो रहा था। और हम मॉर्निंग में 9 o'clock निकले थे। 9 बज गए थे निकलते निकलते लगभग, तो हम 9 बजे निकले थे। और कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से थोड़ा लेट निकले, नहीं तो सुबह ही निकलने का प्लान था कि 7 तक निकल लेंगे, पर 9 बज गए। बहुत सब दुखी हो रहे थे कि क्यों जा रहे हो, रुक जाओ कुछ दिन और। फिर हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि इनकी जॉब भी है और बच्चों का स्कूल भी था, तो मुश्किल था रुकना। इसलिए हम बस चल दिए उत्तराखंड के लिए। और घर को भी मैं मिस कर रही थी, रोना भी आया लास्ट। और मैं लास्ट में क्लिप नहीं बना पाई वहाँ से निकलते वक्त, क्योंकि काफ़ी मोमेंट ही ऐसा हो रहा था कि माइंड काम नहीं कर रहा था, करूँ तो करूँ क्या, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई। रुद्रपुर तो 3 दिन से तो मौसम बड़ा खराब हो रखा। सूरज मामा के तो दर्शन ही नहीं हुए इतने दिनों से। और आज तो इतना कोहरा हो गया, मतलब गंगा नदी के पुल से हम निकले, क्या गंगा नदी दिख ही नहीं रही थी और सामने का तो दिख नहीं रहा था जब पुल से निकल रहे थे। अभी थोड़ा थोड़ा साफ हुआ है मौसम, देखते हैं थोड़ी देर में ड्राइविंग का मज़ा आएगा बहुत। हम वापस निकल रहे हैं नानी के घर से, घर के तरफ। हाय गाइस, मेरे को बहुत ठंडी लगी इसलिए मैंने कैप पहन ली। गर्मी लग रही है इसलिए मैंने खाने दे दी हूँ। आज बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम निकल चुके हैं नानी के घर से, प्रयागराज से, मतलब अपने घर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। 550 किलोमीटर की ये दूरी हम लगभग 10 घंटे में तय करेंगे, ऐसा गूगल महाराज का कहना है। और मौसम 3 दिन से बहुत खराब हो चुका है और आज तो इतना खराब है कि सूरज मामा के दर्शन नहीं हुए बड़े दिनों से। देख सकते हैं हम गंगा नदी से जैसे ही निकले, पुल पे आए तो मतलब गंगा नदी दिख भी नहीं रही थी नीचे। बस बगल में एक रेलवे ट्रैक था, उसका बस ट्रैक दिख रहा था वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो दिख रहा और सामने का तो नहीं दिख रहा था कुछ भी। इसके अभी मौसम थोड़ा सा सही हुआ है, आप देख सकते हैं। आधे घंटे की ड्राइव हो चुकी है और अब हम पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं फाफा मऊ। हाँ, तो हम चलते ही जा रहे थे और कहीं मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का। मैंने बच्चों से भी हमने पूछा कि कुछ खाना वाना हो तो फिर रुकते हैं कहीं, और ढंग का कुछ दिख भी नहीं रहा था खाने पीने की जगह की, रेस्टोरेंट या ढाबा, कि हम कुछ खा सकें। तो हमने कहा आगे ही चलते हैं, कहीं तो मिल जाएगा, पर ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। फिर हम काफ़ी दूर निकल गए और प्रयागराज से हमने फिर डिसाइड किया आगे जो भी कहीं अच्छा कुछ दिखता है तो फिर हम वहीं रुकते हैं खाने के लिए, और बच्चों को भी कुछ खिलाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था और रेस्ट भी हो जाती है थोड़ी सी बॉडी को कहीं रुकने पर। और बच्चे भी ट्रैवल इतना एंजॉय करते हैं कि वो सोना भी नहीं चाहते और ना ही सीट पर बैठना, वो खड़े ही रहते हैं कि हम बस रोड को देखते हुए चलें कि कहाँ पहुँचे, क्या है कैसे। मतलब इतने छोटे हैं फिर भी इनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहें, हमें पता चलता रहे कि कौन सी जगह है, क्या है, कहाँ पहुँचे, कितना टाइम लगेगा। मतलब इनके मतलब नए ही क्वेश्चंस हमेशा रेडी रहते हैं बच्चों के, वैभवानों के, कि डैडी कितना टाइम और कितनी दूर आप चल चुके, कितने किलोमीटर रह गए हैं।
मतलब इनको जानना होता है, हम बोलते भी तुम्हें क्या करना है आपको, फिर भी नहीं मम्मा बताओ ना कितना टाइम, डैडी प्लीज़ बताओ कितना टाइम। इन्हें जानना ही होता है कि बस बता दें हमें। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा मन भी उदास हो रखा था। घर की याद बीच बीच में आती है, सबसे ज़्यादा शिवाय भतीजे की याद आ रही थी। छोटा सा मतलब वो समझ लीजिए हमें अपने रूम से कहीं निकलने ही नहीं देता था, कहीं मत जाओ, भैया यहीं रहो, दीदी यहीं रहो, बुआ आप कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। और हम तो उससे मस्ती करते थे, कहते थे हम जा रहे हैं कोचिंग पढ़ाने, फिर तो कहीं उसने हमें आने दिया, नहीं तो आने ही नहीं देता। ये कोचिंग और पढ़ाई के नाम से थोड़ा सा भागता है, अभी बच्चा है तो। फिर भी हम कोचिंग की, हम ट्यूशन जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो फिर वो जाने दिया, नहीं तो वो आने नहीं दे रहा था। और जितने दिन हम रहे वो बस अपने कमरे में ही हमें बिठा के रखे बेड पर, यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ बुआ। मैं कहती भी थी रुको मैं तुम्हारे चॉकलेट चीज़ी कुछ लेके आती हूँ, शिवाय नहीं बुआ नहीं जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा हम बोर हो रहे थे तो हमने कुछ सॉन्ग प्ले कर लिए और फिर उसी को गुनगुनाते हुए चलते चले जा रहे थे, सफ़र कट जाए। क्योंकि आते वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट थी कि सबसे मिलना होगा और सब बहुत दिनों बाद हम मिलेंगे। पर अब जाते वक्त तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुँच जाए। तो फाइनली हमें एक छोटा सा टी स्टॉल दिखा और स्नैक, तो हम यहीं रुक गए कि बच्चों को कुछ खिला देते, इन्हें भूख लग रही थी। तो फिर हमने बन बटर ऑर्डर किया और एक टी ऑर्डर की, क्योंकि सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था बैठ के और थकान सी हो रही थी। तो ये वाला टी पी लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस हो जाएगी। और फिर हमने टी वी पी और निकल गए रास्ते में। और ये हम पहुंच गए थे लखनऊ, जो रूट हमने लास्ट मिस की थी। और लखनऊ में काफ़ी घंटे लग गए थे हमें ट्रैवल करते करते, और लखनऊ में हम तकरीबन 1 सवा घंटे फंसे रह गए थे इस रूट को मिस करने के चक्कर में। और अब लौटते वक्त हमने काफ़ी ध्यान दिया था कि हमें वही शॉर्टकट रूट लेनी है ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं जल्दी। और लास्ट जाते वक्त तो हम मिस ही कर गए थे। यही सोच रही थी कि अब हम कब मिलते हैं, कब आते हैं प्रयागराज, वापस कब आना होता है। बच्चे भी कह रहे थे मम्मा आप फिर कब आएंगे नानी के घर। मैंने कहा प्लान करेंगे जब आपके समर वेकेशंस लगेंगे। अब देखिए कब मिलते हैं फिर से घर वालों से अपने। फिर यहाँ वैभव और बानू थक के आखिर में सो ही गए थकान के कारण, क्योंकि सुबह ही उठ गए थे ये दोनों। नानी से खूब सारी बातें करनी थी, नहीं इसलिए रात में ही सोच के सोए थे कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है और नानी से, मामी से, मामा से काफ़ी सारी बातें करनी है, फिर निकलना है। इसलिए जल्दी उठने के कारण थक कर सो ही गए। ये तो सोते नहीं हैं ये दोनों। तो बच्चे भी सोकर उठ गए थे और इन्हें लग रही थी भूख मम कि हमें कुछ खाना है। फिर हमने एक ये रेस्टोरेंट देखा रास्ते में, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम यहीं रुक गए कि कुछ खा भी लेंगे। यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सा हो रखा था हर तरफ। और बाहर निकल के भी अच्छा लगा क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी हम काफ़ी थक गए थे। कि अंदर से भी काफ़ी प्यारा लग रहा था रेस्टोरेंट। और ये देखिए इस पे वॉल डेकोर जो भी कुछ था बहुत ही प्यारा था। और यहाँ के काउंटर जो थे वो भी अच्छे लग रहे थे, मतलब सुंदर सा लग रहा था ये हमें। और फिर हमने मेनू देखा, कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या ऑर्डर किया जाए।
लिए हमने खा लिया और अब हम निकल रहे थे वापस से। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार लास्ट और इस रेस्टोरेंट के व्यू को कैच किया जाए। तो मैंने इसको वो फिर कैमरे में कैप्चर किया और अंधेरा भी हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा दिन छिप गया था। तो हमने सोचा क्यों ना फटाफट से निकला जाए और दिन छिपने से पहले घर पहुंच जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। बाहर निकले तो देखा शाम हो गई और अंधेरा हो रखा था। और ये फिर बाहर से इस रेस्टोरेंट का जो लुक आ रहा था वो बहुत ही प्यारा, लाइट वगैरह जलने के बाद अच्छा सा लग रहा था मुझे। तो मैं क्या ही कहूँ आपसे। और ये इस ब्लॉग का लास्ट क्लिप है। फिर हम पहुंच गए थे, तो हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि थकान काफ़ी हो रही थी और हम फिर रेस्ट करने लग गए। तो आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने वैभव एंड वानू शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।